हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, लिमिट्स इस चैप्टर में इसके पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन फर्स्ट, जहां टोटल हमें 5 क्वेश्चंस दिए थे, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन सेकंड, जहां टोटल हमें 5 सब क्वेश्चंस दिए, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। यहां हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो क्वेश्चन 1 हमें दिया है, इट इज लिमिट x टेंस टू π/6। अब ये π/6 मतलब कितना रहेगा डिग्री में? इट इज 30 डिग्री। नाउ 2 sin x -1 अपॉन यहां पे रहेगा π-6x। ठीक है, अब यहां पे हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, मतलब यहां जो x - π/6 है, इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे h। अगर x - π/6 h है, इसका मतलब x इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा π/6 प्लस h। ओके, नाउ एज x टेंस टू π/6, x जब π/6 की तरफ जाएगा, यहां पे h टेंस टू हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हर एक का हम सेपरेट वैल्यू यहां पे फाइंड करते हैं। जैसे 2 sin x -1, इसका वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ h फाइंड करना है। Now it will be 2 sin of π/6 plus h -1। इसका मतलब 2 sin x -1 इक्वल्स टू 2, यहाँ पे रहेगा sin ऑफ π/6 इंटू कॉस h प्लस कॉस ऑफ π/6 इंटू साइन h, ओके, -1। इसका मतलब 2 sin x -1 इक्वल्स टू 2 इंटू साइन ऑफ π/6 का वैल्यू 1/2 है, इंटू ये यहाँ पे रहेगा कॉस h, और कॉस ऑफ π/6 का वैल्यू है √3/2, इंटू यहाँ पे रहेगा साइन h, और फिर ये होगा -1। अब इस 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, नाउ 2 sin x -1 इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रहेगा कॉस h, फिर इस 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये रहेगा √3 साइन h, और फिर यहां पे हमारे पास रहेगा सिंपली -1। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे नाउ 2 sin x -1 इक्वल्स टू ये जो -1 cos h है, इसको हम यहां पे देखिए, मैं इस टर्म को इस प्रकार से लिखता हूं, √3 sin h, फिर यहां पे लिखूंगा मैं -1, और फिर यहां रहेगा प्लस cos h। ठीक है ना, इसका मतलब 2 sin x -1 इक्वल्स टू √3 sin h। सपोज यहां से -1 को बाहर लेते हैं तो ये होगा 1 - cos h। और देखिए फ्रेंड्स, 1 - cos थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, 1 - cos थीटा इज 2 sin² θ/2, इसलिए 1 - cos h रहेगा 2 sin² ऑफ h/2। ठीक है ना, मैं यहाँ पे जो जो वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट किए, जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, 1 - cos थीटा इज 2 sin² θ/2, ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, हमने साइन ऑफ π/6 का वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट किया है, और कॉस ऑफ π/6 का वैल्यू यहाँ पे √3/2 सब्स्टिट्यूट किया है। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन ऑफ π/6 ये है 1/2, और कॉस ऑफ π/6 इसका वैल्यू है √3/2। इन वैल्यूज़ को भी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। ये अब हमारे पास 2 sin x -1 इसका वैल्यू है। अब हम फाइंड करेंगे π-6x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h। नाउ π-6x इक्वल्स टू π-6 इंटू व्हाट इज x? x का वैल्यू हमारे पास है π/6 प्लस h, इट इज π/6 प्लस h। ठीक है, देयरफॉर π-6x इक्वल्स टू π-6, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 कैंसिल होगा, तो ये -π होगा, और फिर ये रहेगा यहाँ पे -6h, -π कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली हमें मिलेगा -6h। ठीक है, अब देखिए L इक्वल्स टू, देयरफॉर L इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है ना, 2 sin x -1 जो है, इसका वैल्यू है √3 sin h, ओके, √3 sin h -2 sin² ऑफ h/2, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए, इसका 2 sin x -1 का वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, √3 sin h -2 sin² ऑफ h/2 अपॉन, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है -6h, इसका डिनोमिनेटर। चाहे तो अब हम इस टर्म को सेपरेट भी ले सकते हैं,
नाउ लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे मैं इसे लिखूंगा √3/-6 इंटू ये रहेगा साइन h/h। इसका मतलब हमने इस टर्म को आप सेपरेट कर लिया है। ओके, फिर यहाँ पे माइनस लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है ना, क्या रहेगा देखिए 2 साइन स्क्वायर ऑफ h/2 अपॉन यहाँ पे है -6। ओके, ध्यान दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नाउ लिमिट h टेंस टू 0, ये रहेगा √3/-6 इंटू साइन h/h, ठीक है ना, ये वाला टर्म। अब ये माइनस और माइनस प्लस होगा, ये टर्म मैं नीचे लिखता हूं। लिमिट h टेंस टू 0, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। 1/3 इंटू यहाँ है साइन स्क्वायर ऑफ h/2, सॉरी इसके साथ में h भी था, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ h। बट एक्चुअली क्या चाहिए हमें, h²/4 चाहिए क्योंकि एंगल का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे इसे h²/4 इस प्रकार से लेता हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ h/4 से, ठीक है ना। देखिए h/4 h²/4 के साथ अगर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास h रहेगा। अब इन दोनों का लिमिट लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर L इक्वल्स टू ये रहेगा √3/-6 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1 इंटू h/4 मतलब 0/4, क्योंकि h का वैल्यू क्या है, 0 है। h टेंस टू 0 है तो यहाँ पे h 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये सेकंड टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा सिंपली -√3/6। समझ रहे हैं ना आप। अब इसे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की आपको आवश्यकता नहीं है। L का वैल्यू मतलब इस प्रॉब्लम का जो लिमिट है, ये लिमिट यहां पे रहेगा -√3/6। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12 तक IIT JEE या नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान अदर स्टेट बोर्ड्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 तक IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंस टू π/4 √2 - cos x - sin x अपॉन 4x - π ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए π/4 इसका मतलब 45 डिग्री, ठीक है ना। ये जो π/4 एंगल है रेडियन में, इसका मेजर होता है कितना, 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, मतलब यहां पे जो x - π/4 है इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं h। अगर x - π/4 h है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू रहेगा π/4 प्लस h, ठीक है। नाउ एज x टेंस टू π/4 फिर ये रहेगा h टेंस टू 0, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम हर एक का वैल्यू यहां सेपरेट फाइंड करेंगे, जैसे √2 - cos x - sin x, इसका इन टर्म्स ऑफ h वैल्यू फाइंड करेंगे। Now it will be √2 minus cos of what is x? It is π/4 plus h। फिर उसी प्रकार से माइनस साइन ऑफ, यहाँ पे भी x क्या है, π/4 प्लस h, ठीक है। सेपरेटली इसे हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। नाउ √2 minus cos x minus sin x दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए इस टर्म के लिए हम cos ऑफ a प्लस बी और इसके लिए साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। Now it will be minus cos of π/4 cos h minus sin of π/4, ये sin h रहता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है cos of a प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। उसी प्रकार से इसके लिए यूज़ करते हैं माइनस साइन ऑफ a प्लस बी का अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे इट विल बी sin π/4 sin h, सॉरी sin π/4 cos h रहेगा, sin π/4 cos h प्लस cos π/4 sin h, ये साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है।
हमें पता है कॉस ऑफ पाई बाय 4 और साइन ऑफ पाई बाय 4 दोनों का वैल्यू सेम है और वो है 1/√2। देयरफॉर √2 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू √2 माइनस, इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं साथ में, 1/√2 कॉस एच, ये माइनस माइनस प्लस होगा, अगेन 1/√2 साइन एच, फिर यहाँ पे मिलेगा माइनस 1/√2 कॉस एच माइनस इंटू प्लस माइनस 1/√2 साइन एच। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें पता है, हमने यहाँ पे साइन पाई बाय 4, चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4, साइन ऑफ पाई बाय 4 और कॉस ऑफ पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, इन दोनों का वैल्यू रहता है 1/√2, उसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब देखिए यहीं पे कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, इसके बारे में सोचेंगे हम। ये माइनस 1/√2 कॉस एच है, ये माइनस 1/√2 कॉस एच है, इट विल बी माइनस 2/√2 कॉस एच होगा। समझ रहे हैं ना आप। देखिए ये जो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला रहता है यहाँ पे माइनस मिलता है, और साइन ऑफ ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे प्लस रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ कौन सा टर्म कैंसिल होगा, अब 1/√2 साइन एच प्लस और 1/√2 साइन एच माइनस, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या रहेगा, देखिए देयरफॉर हम क्या ले सकते हैं, √2 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू, अब ये √2 एज इट इज, माइनस 1/√2 कॉस एच माइनस 1/√2 कॉस एच, इट विल बी माइनस 2/√2 कॉस एच। ठीक है, इसका मतलब सपोज इस 2 को √2 के साथ कैंसिल करते हैं तो यहां पे मिलेगा √2 कॉस एच। ठीक है, एंड देयरफॉर √2 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू, यहां से सपोज हमने √2 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा 1 माइनस कॉस एच। एंड व्हाट इज 1 माइनस कॉस एच, इट इज 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। देयरफॉर ये रहेगा √2 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू, देखिए यहां से हमने √2 को बाहर लिया, अब हम 1 माइनस कॉस एच का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस एच का वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। वाई, बिकॉज चाहे तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं जो फ्रीक्वेंटली हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला हमारे पास है कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी ये फॉर्मूला इस प्रकार का है, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हम फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें √2 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का यहाँ पे वैल्यू मिल चुका है। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे 4x माइनस पाई ब्रैकेट स्क्वायर का, ध्यान दीजिए 4x माइनस पाई ब्रैकेट स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड करना है 4 इंटू एक्स का वैल्यू देखिए क्या है, पाई बाय 4 प्लस एच, एक्स इज पाई बाय 4 प्लस एच, फिर यहां पे रहेगा माइनस पाई। ठीक है ना, यहां पे रहेगा माइनस पाई और ये होगा ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ दिस विल बी, ठीक है, 4 से पाई बाय 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई हो जाएगा, 4 से एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4h रहेगा, फिर ये माइनस पाई और ब्रैकेट का स्क्वायर। अब ये प्लस पाई माइनस पाई कैंसिल होगा, इसका मतलब 4x माइनस पाई ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू इट विल बी 16h स्क्वायर। ठीक है ना, 4h क्योंकि यहां पे 4h रिमेनिंग है, उसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो इट विल बी 16h स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स यहां का प्रॉब्लम क्या होगा, देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये √2 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जो है इसका वैल्यू यहां पे रहेगा 2√2, ध्यान दीजिए 2√2 साइन स्क्वायर ऑफ h बाई 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ये यहां पे हमारे पास रहेगा 16h स्क्वायर। ओके, नाउ देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इस 2 से 16 को डिवाइड करते हैं, इट विल बी √2 अपॉन 8। ठीक है ना, 2 8 जा 16, √2 अपॉन 8 रहेगा, इनटू यहां पे हम लेते हैं साइन स्क्वायर ऑफ h बाई 2, तो अपॉन हमें चाहिए h स्क्वायर बाई 4, क्योंकि 16 को तो इधर लिया है हमने, तो यहां हमें चाहिए h स्क्वायर बाई 4, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसका लिमिट लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिए साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं तो देखिए हमारे पास लिमिट क्या रहेगा, देयरफॉर L इक्वल्स टू,
इस फर्स्ट टर्म का लिमिट रहेगा √2/8 इंटू सेकेंड टर्म का लिमिट 1 मिलेगा इंटू थर्ड टर्म का लिमिट 1/4 रहेगा। इसका मतलब √2 अपॉन इट विल बी 32। √2 अपॉन हमारे पास क्या रहेगा 32, और ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/6। अब ये π/6 मतलब है 30 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री। ओके, उस 180 डिग्री को 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 30 डिग्री। पाई मतलब 180 डिग्री, ऐसा हमें याद रखना है। ओके, π/6 है तो 30 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 - √3 cos x - sin x अपॉन 6x - पाई ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा हमें यहाँ पे दिया है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका जो सब्स्टिट्यूशन है इसके इक्वल टू, मतलब ये जो इनका डिफरेंस है इसके इक्वल टू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू यहाँ रहेगा π/6 प्लस h। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ हम एज x टेंड्स टू π/6 h टेंड्स टू 0 इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे, कौन सा, देखिए 2 - √3 cos x - sin x इक्वल्स टू 2 - √3। What is cos x? It will be cos of π/6 प्लस h माइनस यहाँ पे रहेगा sin of π/6 प्लस h। ठीक है, नाउ therefore 2 - √3 cos x - sin x इक्वल्स टू, अब इसके लिए हम उसी प्रकार का फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने इसके पहले यूज किया था, cos of a प्लस b का। cos of a प्लस b is cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है ना, यहाँ पे हमने cos of a प्लस b का फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, ये √3 × है। अब उसी प्रकार से इसके लिए sin of a प्लस b का अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये रहेगा sin π/6 cos h माइनस cos π/6 sin h। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने sin ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, अब हर एक का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ देयरफॉर 2 - √3 cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 2 - √3 इंटू cos ऑफ π/6 का वैल्यू है √3/2 इंटू यहाँ पे रहेगा cos h, साइन ऑफ π/6 का वैल्यू 1/2 इंटू रहेगा यहाँ पे sin h। ठीक है, चाहे तो हम इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बाद में करेंगे। फिर ये माइनस √3 से, ठीक है, माइनस से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइन ऑफ π/6 का वैल्यू 1/2 और कॉस ऑफ π/6 का वैल्यू है √3/2 sin h। ठीक है, यहाँ पे एक गलती हो गई हमारी। साइन ऑफ a प्लस बी का जो फॉर्मूला रहता है ये रहता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है ना, तो ये माइनस इंटू प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने cos ऑफ π/6 जो था उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है √3/2 और साइन ऑफ π/6 जो है इसका वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है 1/2। ठीक है, इस प्रकार से। अब अगर ये इस माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर ध्यान दीजिए 2 - √3 cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू, इट विल बी 2 - √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3/2 cos h मिलेगा। इस माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस होगा, प्लस √3/2 sin h रहेगा। फिर यहाँ पे है माइनस 1/2 cos h और ये है माइनस √3/2 sin h। समझ रहे ना आप? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस √3/2 sin h और ये माइनस √3/2 sin h कैंसिल होगा। इसका मतलब अब हमारे पास रहेगा 2 - √3 cos x माइनस sin x इक्वल्स टू, ये माइनस 3/2 cos h माइनस 1/2 cos h मतलब माइनस 4/2 cos h, माइनस 4/2 cos h मतलब माइनस 2 cos h। तो ये होगा 2 - 2 cos h, यहाँ से 2 को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में 1 - cos h मिलेगा। अब ये जो 1 - cos h है इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 sin² h/2। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगा, 2 - √3 cos x माइनस यहाँ पे है sin x। ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या मिल रहा है हमें,
नाउ दिस विल बी, चाहे तो मैं यहाँ पे एक बार इसे लिख लेता हूँ, 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर ऑफ h बाई 2। अब ये 2 इंटू 2 इट विल बी 4, यहाँ मिलेगा हमें 4 साइन स्क्वायर ऑफ h बाई 2। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है इसके लिए, इस टर्म के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ किया है 1 माइनस कॉस थीटा का। 1 माइनस कॉस थीटा रहता है 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। तो इस प्रकार से 2 माइनस √3 cos x माइनस साइन x का वैल्यू अब हमारे पास है 4 साइन स्क्वायर h बाई 2। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे 6x माइनस पाई का। ठीक है, अब ये 6x माइनस पाई ब्रैकेट स्क्वायर का हमें वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 6 इंटू व्हाट इज x, इट इज पाई बाई 6 प्लस h, फिर यहाँ पे रहेगा माइनस पाई और फिर ये हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब 6x माइनस पाई ब्रैकेट स्क्वायर, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी पाई प्लस 6h माइनस पाई। नाउ दिस विल बी ब्रैकेट स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, 6h ब्रैकेट स्क्वायर मतलब ये मिलेगा 36h स्क्वायर। ओके, ये 36h स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम हमारे पास क्या रहेगा। नाउ देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6 की जगह क्या लेना है, h टेंस टू 0। As x tends to pi by 6, h tends to 0. Now it will be 2 minus √3 cos x minus sin x का जो वैल्यू है ये है यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर ऑफ h बाई 2। ओके, 4 साइन स्क्वायर ऑफ h बाई 2 अपॉन यहाँ पे है 36h स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि 6x माइनस पाई ब्रैकेट स्क्वायर का वैल्यू है 36h स्क्वायर। नाउ देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। अब इस 4 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ओके, फिर यहाँ पे है साइन स्क्वायर ऑफ h बाई 2। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है h स्क्वायर। एक्चुअली क्या चाहिए, यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर नीचे चाहिए, मतलब यहाँ हमें चाहिए h स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। ठीक है, अब लिमिट लेने के लिए देखिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 का फॉर्मूला अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया तो हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर L इक्वल्स टू रहेगा 1/9 इंटू 1 इंटू 1/4, क्योंकि इसका लिमिट तो 1 बनेगा। 1/9 इंटू 1 इंटू 1/4, इसका मतलब ये रहेगा 1/36। ठीक है ना, इसका आंसर मिलेगा हमें 1/36। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो लिमिट है ये रहेगा 1/36। देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ओके, रेडियन जो है उसका डिग्री में एंगल होना पता होना ज़रूरी है। पाई मतलब दिमाग में रखना है, पाई मतलब 180 डिग्री। उस 180 डिग्री को अगर हमने 6 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिलेगा 30 डिग्री। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज लिमिट x टेंस टू a साइन ऑफ √x माइनस साइन ऑफ √a अपॉन x माइनस a। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा रूट आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि प्रॉब्लम क्रिटिकल है, डिफिकल्ट है, बहुत ही ईजी है। लुक हियर, यहाँ पे ये जो √x है, इस √x की जगह सपोज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे y। ओके, और ये जो √a है इसके जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सपोज b। अगर √x y है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर होगा, दोनों साइड का स्क्वायर लिया तो। √a b है, अगर दोनों साइड का स्क्वायर लिया तो a इक्वल्स टू रहेगा b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं एज √x टेंस टू, यहाँ पे x टेंस टू a है। ठीक है ना, x टेंस टू a है, व्हाट इज x, इट इज y स्क्वायर। ओके, और व्हाट इज a, इट इज b स्क्वायर। इसका मतलब y स्क्वायर टेंस टू हम लिख सकते हैं b स्क्वायर, और चाहे तो आप इसे लिख सकते हो y टेंस टू b। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसे यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, इसका मतलब एज x टेंस टू a y टेंस टू यहाँ पे b रहेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम किस प्रकार से तैयार होगा। नाउ L इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ पे हम ले सकते हैं y टेंस टू b, फिर ये साइन ऑफ √x है, √x की जगह हम y सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये साइन ऑफ √a है उसकी जगह हमने b सब्स्टिट्यूट किया है, x मतलब y स्क्वायर है और यहाँ पे a मतलब है b स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे। यहाँ पे जो y टेंस टू b है
तो हम y माइनस बी इक्वल्स टू एच सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसका मतलब y इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा b प्लस एच। ओके, अब एज y टेंस टू b ये रहेगा h टेंस टू 0। तो यहां हम साइन y माइनस साइन b का वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, साइन y माइनस साइन b ये क्या हो जाएगा, साइन y माइनस साइन b इक्वल्स टू साइन ऑफ, ये होगा b प्लस एच माइनस साइन b। ठीक है ना, b प्लस एच माइनस ये होगा साइन b। ओके, समझ रहे हैं ना आप। अब यहां पे इसके लिए साइन c माइनस साइन d का अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन c माइनस साइन d इज नथिंग बट 2 cos ऑफ c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d अपॉन 2। ये अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, व्हाट इज c हियर, यहां का c मतलब है y और b मतलब है d मतलब है b, d जो है ये है b। देखिए कंपेयर कीजिए, c मतलब क्या है y है और d मतलब क्या है b है। तो क्या लिखना है, साइन c माइनस साइन d की जगह 2 cos ऑफ c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d अपॉन 2। तो ये एक टर्म देखिए क्या होगा, देयरफॉर साइन y माइनस साइन b इक्वल टू, देखिए इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है ना, इस टर्म के लिए साइन ऑफ b प्लस एच माइनस साइन b इसके लिए, तो यहाँ का c हमें बदलना होगा। ठीक है ना, c क्या रहेगा, यहाँ पे जो c है एक्चुअली इसके लिए फॉर्मूला यूज करना है, तो c होगा b प्लस एच। देखिए c रहेगा b प्लस एच और यहाँ का d होगा b। ओके, तो अब ये फॉर्मूला यूज करना है 2 cos ऑफ c प्लस d अपॉन 2। इसका मतलब 2 cos ऑफ b प्लस एच प्लस b अपॉन 2। समझ रहे ना, b प्लस एच प्लस b अपॉन 2। और साइन ऑफ यहां पे लिखता हूं इंटू साइन ऑफ b प्लस एच माइनस b अपॉन 2। देखिए ध्यान दीजिए, c और d का वैल्यू, यहां पे भी c और d का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब ये b इस b के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब देखिए साइन y माइनस साइन b इक्वल टू, अब हमारे पास क्या रहेगा, 2 cos ऑफ b प्लस b 2b, 2b प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ एच अपॉन 2। ठीक है, ये होगा साइन y माइनस साइन b। फिर ये वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब चाहे तो आप यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैसे ले सकते हो या फिर इसके दो फैक्टर्स भी ले सकते हो। देखिए y का वैल्यू है b प्लस एच, तो ये होगा b प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन b स्क्वायर प्लस 2bh प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल होगा। इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से अगर एच को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा 2b प्लस एच। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यल इक्वल्स टू, ये जो है ना ये टर्म देखिए क्या बनेगा, देयरफॉर यल इक्वल्स टू लिमिट y टेंस टू b की जगह लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। y टेंस टू b की जगह h टेंस टू 0। साइन y माइनस साइन b का हमने जस्ट वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया, ये मिला हमें इस प्रकार से 2 cos ऑफ 2b प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ एच अपॉन 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, देखिए पूरे टर्म का डिनोमिनेटर क्या है, h इंटू 2b प्लस एच, h इंटू 2b प्लस एच। नाउ देयरफॉर यल इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। देखिए फ्रेंड्स, अब इन टर्म्स को हम किस प्रकार से लिख लेते हैं, यहाँ पे है 2 cos ऑफ 2b प्लस एच अपॉन 2, ये वाला टर्म अपॉन, देखिए अपॉन यहाँ पे है 2b प्लस एच, ये वाला टर्म। ओके, इनटू है साइन ऑफ h बाई 2 और अपॉन है h, ये वाला h हमने वहां पे लिया है, ये जो h है इसके डिनोमिनेटर में लिखा है। एक्चुअली यहाँ पे क्या चाहिए, h बाई 2, तो बाजू में मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 2 से। अब इसका लिमिट लेने के लिए देखिए हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो लिमिट क्या क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, देयरफॉर यल इक्वल्स टू, इसका फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर का लिमिट 2 cos ऑफ ये 2b प्लस एच मतलब 2b प्लस 0 अपॉन 2 होगा। ओके, अपॉन 2b प्लस एच
मतलब यहाँ पे रहेगा 2b प्लस 0 क्योंकि h का वैल्यू 0 है। इस सेकंड टर्म का लिमिट रहेगा 1 और लास्ट वाला जो टर्म है 1/2, तो इसका लिमिट 1/2 ही होगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। ये 2b प्लस 0 मतलब सिंपली 2b रहेगा, 2b अपॉन 2 इट विल बी b, मतलब cos b अपॉन 2b। देखिए इसका लिमिट हमारे पास क्या रहेगा, इट विल बी cos b अपॉन 2b। ठीक है ना, ये रहेगा इसका लिमिट cos b अपॉन 2b। बट व्हाट इज b? b मतलब क्या है, रूट ए। b का वैल्यू क्या है, रूट ए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे इसका जो लिमिट है, इसका जो फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर हमें लेना है cos ऑफ रूट ए अपॉन 2 रूट ए। वाई? सिंस b का जो वैल्यू है रूट ए है, सिंस मैं यहां पे लिखता हूं b इक्वल्स टू है रूट ए, तो b का फाइनल जो वैल्यू है रूट ए, उसको हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया है, तो हमारा आंसर रहेगा cos ऑफ रूट ए अपॉन 2 रूट ए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 cos ऑफ 3x प्लस 3 cos x अपॉन 2x माइनस पाई ब्रैकेट क्यूब। अब यहां पे देखिए ये जो पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 मतलब रहता है 90 डिग्री। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहां पे बताने जा रहा हूं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक cos 3 थीटा का और दूसरा sin 3 थीटा का। पहले लिखता हूं मैं, क्योंकि हमें cos 3 थीटा यहां पे यूज करना है, तो पहले मैं यहां पे cos 3 थीटा लिखता हूं, या फिर पहले लिखता हूं यहां पे sin 3 थीटा, ऊपर लिखूंगा मैं cos 3 थीटा और फिर नीचे लिखता हूं sin 3 थीटा। इन दो फॉर्मूलों को कैसे याद रखना है, ये इसका ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, और ये दोनों भी फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें पता है, पहले हमारे टेबल में पहले 34 आता है, फिर बाद में आता है 43, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पहले सीक्वेंस साइन का है और फिर बाद में सीक्वेंस है कॉस, सीक्वेंस में बाद में आता है कॉस। तो इस 3 थीटा के लिए, साइन के लिए हम 34 याद रखेंगे, और 34 को इंटरचेंज किए बाद क्या मिलता है, 43, और इस कॉस के लिए हम 43 को याद रखेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। साइन के लिए पहले 34, कॉस के लिए फिर बाद में 43। अब ये कॉस के फॉर्मूला में दोनों भी टर्म कॉस के लेने हैं, और साइन के फॉर्मूला में दोनों भी टर्म साइन के लिखने हैं। ओके, आर यू गेटिंग दिस? फिर बीच में लेना है यहां पे माइनस साइन, हमें यहां पे भी माइनस, और जो जिस टर्म में 4 है उस टर्म का क्यूब लेना है, उस टर्म के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्यूब लेना है, मतलब 4 कॉस क्यूब और यहां पे 4 साइन क्यूब। तो अब हमारे पास cos 3 थीटा और sin 3 थीटा, या फिर sin 3 थीटा और cos 3 थीटा के दो फॉर्मूले हैं। sin 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, एंड cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये 34 और 43 आपको याद रखना है। 34 उसका इंटरचेंज किए बाद क्या मिलता है, 43। ठीक है, तो अब यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos ऑफ 3 थीटा का। व्हाट इज cos ऑफ 3 थीटा? इट इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो L इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। अब इस न्यूमरेटर में cos ऑफ 3x की जगह हम लिख सकते हैं 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके, फिर यहां पे है प्लस 3 cos x, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय कितना है, देखिए 2x माइनस पाई ब्रैकेट क्यूब। अब ये माइनस 3 cos x प्लस 3 cos x कैंसिल होगा, तो इसका मतलब L इक्वल्स टू रहेगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, फिर न्यूमरेटर में है 4 cos क्यूब x अपॉन 2x माइनस पाई, और फिर यहां पे रहेगा ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम क्या ले सकते हैं, अगर हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, जैसे x माइनस पाई बाई 2, ये जो x माइनस पाई बाई 2 है इसकी जगह हम h रखते हैं, इसका मतलब x इक्वल्स टू होगा पाई बाई 2 प्लस h। एज x टेंड्स टू पाई बाई 2, h टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, अब हर एक का वैल्यू हम सेपरेटली फाइंड करते हैं। जैसे 4 cos क्यूब x, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, 4 cos क्यूब x, मतलब ये होगा 4 cos x ब्रैकेट क्यूब। समझ रहे ना आप, cos क्यूब मतलब cos x का ब्रैकेट क्यूब। लेकिन व्हाट इज x हियर, 4 cos क्यूब x, 4 इंटू cos ऑफ x है पाई बाई 2 प्लस h, और फिर ये होगा ब्रैकेट क्यूब। ओके, cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस h, और ये बनेगा यहां पे ब्रैकेट क्यूब। अब ये पाई बाई 2 प्लस थीटा,
ये एंगल जो है ना, ये है π/2 प्लस थीटा। π/2 प्लस थीटा मतलब ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉस जो है ये निगेटिव रहता है। तो इस प्रकार से 4 cos क्यूब x इक्वल टू 4, ये cos ऑफ π/2 प्लस h का वैल्यू हमें मिलेगा sin h। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos निगेटिव रहता है तो उसका आंसर हमें माइनस मिलेगा। और जब भी π/2 रहता है तो हमें इंटरचेंज करना रहता है, cos है तो sin लेना है, sin है तो cos लेना है, tan है तो cot लेना है, cot है तो tan लेना है, sec है तो cosec लेना है, cosec है तो sec लेना है। तो उस प्रकार से ये होगा माइनस sin h ब्रैकेट क्यूब। चाहे तो हम यहाँ पे इसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं, सिंस हम लिखेंगे cos ऑफ π/2 प्लस थीटा, इसका जो वैल्यू है ये रहता है माइनस sin थीटा। तो इसी को हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर ध्यान दीजिए 4 cos क्यूब x का वैल्यू होगा, ये होगा 4 इंटू माइनस साइन क्यूब h, क्योंकि इस माइनस का क्यूब माइनस होगा और साइन h का क्यूब साइन क्यूब h होगा। चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं -4 साइन क्यूब h। यह है 4 cos क्यूब x का वैल्यू। अब उसी प्रकार से 2x माइनस पाई ब्रैकेट क्यूब का अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं, 2x माइनस पाई ब्रैकेट क्यूब, नाउ 2 इंटू व्हाट इज x, x इज π/2 प्लस h, ओके। और फिर यहां पे है माइनस पाई और इसका है क्यूब, इसका मतलब 2x माइनस पाई ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे रहेगा 2h, यहाँ पे होगा माइनस पाई और ब्रैकेट का क्यूब, ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल होगा। तो अब हमें आंसर मिलेगा 8h क्यूब। 2h क्यूब, 2h का क्यूब जो है ये मिलेगा यहाँ पे हमें 8h क्यूब, ओके, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्या होगा, therefore L इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। 4 cos क्यूब x का वैल्यू हमने फाइंड किया है, 4 cos क्यूब x का वैल्यू है -4 sin क्यूब h, इट विल बी -4 sin क्यूब h अपॉन यहाँ पे है 8h क्यूब। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, लिमिट देखिए ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे होगा -1/2। इस टर्म को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, sin h अपॉन h और ब्रैकेट क्यूब, समझ रहे ना आप, sin क्यूब h अपॉन h क्यूब मतलब sin h अपॉन h ब्रैकेट क्यूब। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकंड टर्म जो है इसका लिमिट लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो L इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर L इक्वल टू बनेगा -1/2 इंटू 1, इसका मतलब इसका आंसर रहेगा -1/2, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका लिमिट हमें मिलेगा -1/2, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 का लास्ट क्वेश्चन सेकंड, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस दिए थे, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 7.5 का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज किया है। अब इसके बाद में हमें लिमिट्स ऑफ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन फंक्शंस के लिमिट्स एक्सरसाइज 7.6 में इवैल्यूएट करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपके चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सच में अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए और अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।